एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल है सब ब्लॉग में। यहाँ पे मैं छान ले रही हूँ आटा, और अभी सुबह आटा आया है तो मैंने भर लिया था। थोड़ी रोटी रखी हुई है, थोड़ा सा और गूंथ ले रही हूँ बस। ये सब्जी वगैरह बनाने का पानी रखा रहता है डिब्बे में। तो अभी ये लाए हैं सब्जी तो मैं निकाल ले रही हूँ, और रात में 9 बज गए हैं। मैं अभी आई हूँ और किचन में अभी आई हूँ। वैसे तो मैं घर पे ली थी, तो मैं निकाल ले रही हूँ सब्जियाँ। और ये लेकर आए हैं पालक। इनको पालक मना है, लेकिन 2-3 महीने में ऐसे बाई चांस खा लेते हम लोग। और अभी मैंने स्वेटर चेंज कर लिया है, ये वाला पहना है तो काम करना है इसलिए पहन लिया है। और दूध आया है तो दूध भी गर्म कर लेती हूँ। अभी दूध गर्म नहीं हुआ है तो ये पालक को मैं यहीं पे खड़े खड़े देख लूँगी, तोड़ भी लूँगी। और मैंने कहा ये किस लिए लाए हो, तो बोल रहे थे कि पालक पूरी बना लेना। तो अभी तो टाइम नहीं है पालक पूरी का, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और रोटियां रखी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना लेती हूँ, थोड़ी सी ही बस। और इसको खड़े खड़े यहीं पे तोड़ लूँगी जब तक सब्जी बनेगी। तो इसके लिए बास्केट देख लेते हैं। और बास्केट पता नहीं कहाँ चली गई है, तो मेरे कब्जे में सब, लेकिन मिल नहीं रही। पहले इसको निकाल लेती हूँ। इसके लिए और बड़ी बास्केट चाहिए, बास्केट लेकर आती हूँ मैं। इसके लिए वाली बास्केट सही रहेगी, तो इसको निकाल लेते हैं। और थोड़ी देर तक प्लेट ढके रहूंगी मैं दूध में, फिर और खोल लूँगी, जिससे कि जल्दी भी उबल जाता है और ऊपर नहीं उबलाता है। इसको अलग रख देती हूँ। और इस बोरी में पिस के आया था आटा, तो इसको अलग रख देती हूँ। कल जल्दी जल्दी मैंने यहीं पे रख दिया था, कल नहीं शाम को रखा सुबह रखा था शायद, तो बस इसको सेट कर दिया है। ये है बड़ी बड़ी शिमला मिर्ची। अभी बोल रहा था मैं चाउमीन बना लूँ, लेकिन चाउमीन के लिए ना ही टाइम था और ना ही क्या पत्ता गोभी था, तो मैंने कहा चलो अभी यही बना लेती हूँ, फिर बना लूँगी किसी दिन चाउमीन। तो शिमला मिर्च तो धुली रखी हुई है, तो इसको यहाँ पे वापस रख देते हैं। इसको धो लेते हैं, पहले तोड़ लेंगे फिर धोएंगे, और इसको रख देते हैं। इसमें तेल है और ये आलू रखे हुए हैं, इनको भी धो लेती हूँ। और आलू के साथ हरी धनिया भी है। आज ये घर से थैला वगैरह पोछने के लिए गए थे, इसलिए कवर में ही सब्जी लाए हैं। और सब्जी बहुत कम आई है, नहीं तो इकट्ठी हफ्ते भर के लिए ले आते हैं ये, तो कोई ज़्यादा रोज रोज लेना नहीं पड़ती। जैसे कि थोड़ी देर में बोला आज आलू ले आना, फिर थोड़ी देर में बोला अरे सब्जी ये भी खत्म हो गई, ये भी लाना, तो इसलिए इकट्ठी सब्जी हर सब्जी ले आते हैं ये ज़्यादा, जिससे कि हफ्ते भर के लिए हम लोग फ्री हो जाते हैं। और मैं तो कभी ना ही सब्जी लेने मार्केट जाती हूँ, और ना भी कभी मैं बाहर से लेती हूँ। बहुत से लोग ले लेते हैं, तो इसे लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी हैबिट ही नहीं है कि मैं पहुँच जाऊँ डलिया लेके, या बोलूँ भैया रुको रुको धनिया दे जाओ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये मजबूरी होती है तो वो लेता भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं अपनी हैबिट बता रही हूँ। और बहुत से लोग क्या करते हैं, सब्जी वगैरह तुलवा लेंगे, ना ही बास्केट ले आएंगे, ना ही कुछ चीज़ मंगाएंगे, सीधे ऐसे बोल देंगे डाल दो। तो ये डालना, कहना और डलवाना तो ठीक है, लेकिन ये इसमें मतलब कुछ ऐसी बात है जो लेना नहीं चाहिए। इसकी मुझे कहावत याद नहीं आ रही है, मतलब बोलते हैं कि चाहे कोई भी बर्तन में ले लो, चाहे पॉलीथिन में ले लो, लेकिन साड़ी के पल्लू में ऐसे नहीं लेना चाहिए सब्जी को। और जो कोई लेता है तो वो सोच रहा होगा कि मैं बहुत ज्ञान बांट रही हूँ, ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। मुझे जो पता है मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको सब्जी लेना है तो जब तक
आप वो भैया या बहन कोई भी बेच रहा है सब्जी तो वो तोल रहा है, जब तक आप बास्केट अंदर से ले आए, नहीं तो वो उनके पास तो कवर रहता है पॉलीथीन, तो उसमें डलवा के फिर अंदर ले जाएं। और फिर बाकी अपनी अपनी मर्जी है, किसी को कैसी लेने की आदत रहती है, किसी को आराम से लेने की आदत होती है। तो बस बाकी ज़्यादा हो गई है और मैं धो लेती हूँ आलू वगैरह। अब थोड़ा प्लान चेंज हो गया है, अब बन रही है थोड़ी सी आलू की पकौड़ी, थोड़ी प्याज की, तो कांदा भजिया हो जाएगा अभी की मनपसंद। और मैं सोच रही हूँ एक शिमला मिर्च की पकौड़ी बना लूँ, क्योंकि बड़ी है शिमला मिर्च। तो मैंने धनिया धो ली थी, अभी पालक नहीं धोई है, मैंने कहा पहले तोड़ लूँगी फिर धोऊंगी, नहीं तो वो चिपक जाती है आपस में। तो यहाँ पे धनिया वगैरह मैंने डाल दी है। इसमें खड़ी लाल मिर्च डालूंगी, हरी मिर्च है तो लेकिन वो नहीं डालूंगी। थोड़ा सा डालूंगी सफेद नमक। और इस चटनी में जो हम टमाटर चटनी बनाते हैं, अगर हमारे पास काला नमक और लाल मिर्ची है तो हमें ये जरूर डालना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है चटनी का। और नमक डाल दिया है और कुछ नहीं डालना है, बस यही हम ग्रेट करेंगे। इसमें टमाटर पहले से ही थे, ना ही मैंने इसमें लहसुन डाला है, ना ही जीरा, कुछ नहीं डाला है, केवल वाइट नमक, थोड़ा काला नमक और लाल मिर्च। हरी धनिया तो डलती ही है। तो पीस लेती हूँ मैं चटनी को पहले। तो इस चटनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, काले नमक की तो और टमाटर की मिलकर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए चटनी में ग्रीन कलर के साथ साथ थोड़ा चिली का रेड कलर आ रहा है ना, वो बहुत सुंदर बना रहा है चटनी को। और इसको अभी मैं रख दे रही हूँ। तो ये हमारी मिर्ची तो वैसे ही धुली है तो मैं इसको कट कर ले रही हूँ, ऐसे कट करूँगी थोड़ा मोटा पीस करके। और मैंने एक बार ऐसे बनाई थी शिमला मिर्च की पकौड़ी। जो हमारी ये शिमला मिर्च है इसमें मैंने फिलिंग भर ली थी और फिर ऐसे बेसन में डिप करके फिर फ्राई किए थे। तो ये हमारी शिमला मिर्च कट गई है और ये चिमड़ी जैसी हो गई है बिल्कुल। इसको कट कर लेती हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रही थी, अभी बताऊंगी, मुझे याद आ गई। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही थी, मुझे याद आ गई थी कि जैसे कि मोहल्ले में कोई बुजुर्ग हो तो बहुत अच्छा लगता है देखकर ही कि हमारे मोहल्ले में इतने एजेड लोग हैं, या जिसके घर पे होते हैं तो ये लगता है मेरे घर पे बहुत बुजुर्ग लोग हैं। और ऐसे ही मेरे घर पे मेरी दादी थी बुजुर्ग, लेकिन उस टाइम पे 2-3 लोग थे जो एजेड थे। तो ये रहता था कि चलो अभी वो है। फिर मेरी दादी एक्सपायर हो गई, फिर एक दादी और एक्सपायर हो गई, मतलब परदादी की एज की थी। दादी तो मेरी परदादी से पहले भी, हाँ दादी परदादी से पहले एक्सपायर हो गई थी। तो पहले परदादी एक्सपायर हुई, फिर एक दादी और मोहल्ले की हुई एक्सपायर, फिर एक ही दादी बची थी मोहल्ले, मतलब पूरे मोहल्ले में एजेड एक ही दादी बची थी और कोई नहीं था, बस वही थी। तो आज अनमोल से मैं बात कर रही थी, मैंने अनमोल से पूछा क्या कर रही हो, क्या हो रहा है। तो बताने लगा कि वहाँ पे वो नानी रहती थी, मतलब अनमोल महोबा गया है तो उसकी नानी हुई। तो बता रहा था कि वो आज एक्सपायर हो गई हैं। तो मुझे भी ये दुख हो रहा था। और मैंने अनमोल से बोला कि अब मोहल्ले में कोई भी बुजुर्ग नहीं बचा, और सच में कोई नहीं बचा बुजुर्ग। जैसे कि मेरी दादी कम से कम 92 साल की हो गई थी, और पास में थोड़ी एक दादी रहती थी, वो भी दादी के परदादी के बाद एक्सपायर हुई, तो वो भी काफ़ी एजेड हुई थी। ऐसी दादी के आस पास की होंगी 70, 80, 90, 80 के आस पार तो होंगी।
इतनी एजड थी। और ये जो दादी एक्सपायर हुई हैं ये भी बहुत उम्र की हो गई थी और तकलीफ भी थी उनको ज़्यादा। और जितनी बुढ़ापा आता जाता है तकलीफ अपने आप बढ़ती जाती है और बैठने उठने की शक्ति भी कम हो जाती है, लेटे लेटे रहते हैं इंसान तो घाव भी हो जाते हैं शरीर में लेटे लेटे। और सेवा करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन लेट जब वो बैठ ही नहीं सकते तो लेटेंगे ही तो घाव भी बन जाते हैं शरीर में। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे सुनकर। और जब किसी को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है घर के मेंबर को और उठ बैठ नहीं पाता है तो फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनके लिए भगवान फिर आखिर में इंसान यही बोलता है कि इनसे मेरी तकलीफ देख सॉरी इनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है, यही बोलता है। और इससे अच्छा तो भगवान सुन ले। लेकिन ये कह तो देता है इंसान, लेकिन दुख बहुत होता है क्योंकि कोई भी इंसान हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई हो, अगर एक बार चला गया तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलना है। चाहे हम एक्सपायर हो जाए, चाहे किसी को भी कुछ हो जाए या कुछ भी कोई कर ले, फिर वो इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। ना ही मतलब रिलेटिव तो वैसे ही रहेंगे कि चाचा मामा ये सब, लेकिन जो इंसान की इम्पोर्टेंट रहती है वो इंसान नहीं मिल पाता है। ऐसे तो काफ़ी होते हैं, जैसे किसी के 4 हुए मामा चाचा कुछ भी, लेकिन अगर एक कम हो जाएगा तो वो कम ही कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा कि ये तो हैं। उसकी कमी हमेशा महसूस होती, क्योंकि कोई चला जाता है तो फिर उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है एक दूसरे से, और जिसने इतना बड़ा जीवन जिया है तो उसके साथ कितने लोग अटैच होंगे आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो बस मैं यही बताने आई थी। तो मैंने फिर ऐप भी चलाई तो ऐप भी मैं उन दादी की फ़ोटो देखी तो मैंने फिर अपने व्हाट्सअप स्टेटस में भी डाला था उनको। और वैसे तो फ़ोटो वगैरह नहीं थी, बस एफबी पर मैंने देख लिया था तो मैंने फिर डाला था अपने स्टेटस में व्हाट्सअप के। और चलिए अब बना लेते हैं, क्योंकि अभी का भी टाइम हो रहा है तो बना लेते हैं खाना। यहाँ पे मैं बेसन घोल ले रही हूँ। जब तक ये रेस्ट करेगा जब तक मैं पालक को कट कर लूँगी और प्याज को भी कट कर लूँगी। मैंने बहुत कम नमक डाला है क्योंकि बेसन में बहुत कम नमक ही अच्छा खासा हो जाता है। बस थोड़ी ज़्यादा देर तक इसको फेंटूंगी जिससे कि हमारी पकौड़ी में बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें भी बेसन का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये लोग सट नजर आ रहे हैं जब तक मैं बना ले रही हूँ। और ये आलू मैंने धुल लिए हैं, इसको साइड में रख देती हूँ। तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। तो हम बना लेते हैं गर्मा गर्म आलू की पकौड़ी। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हमारी आलू की पकौड़ी। बस आलू थोड़ी छोटे छोटे थे इसलिए थोड़ी साइज छोटा हो गया है। तो मैं निकाल ले रही हूँ गरम गरम पकौड़ी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है अभी। अब एक बार निकाल लेंगे शिमला मिर्च, ये चूड़ी, सबसे लास्ट में बनाऊंगी पालक वाली। अब इसके बाद नंबर लगेगा प्याज वाली का। मुझे शिमला मिर्च वाली भजिया बहुत पसंद है। और अनमोला बी के पापा को है आलू की और अनमोला बी को है प्याज की पसंद।
ड्रामा नहीं है, सही में पसंद है। तो अब आ गई है प्याज की बारी और अभी बना रहे हैं हैंड वॉश। सबकी एंट्री हो गई है अंदर। तो ये रेडी हुई हमारी भजिया, ये शिमला मिर्च वाली और ये प्याज वाली और ये आलू वाली भजिया, पकौड़े को जी बोल सकते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म हमारी पकौड़े। तो अभी मैं फ्री होकर आ गई हूँ, बर्तन धो लिए हैं, टैबलेट खा ली है और सिरप पी लिया है। अभी आँखों में दवाई डालना है बस। और बहुत अजीब सी लग रही है शकल शकल चेहरा कुछ भी, पहले तो शकल ही बोलते थे। और क्या हुआ, आज टाइम नहीं मिला। सुबह बस मैंने चोटी की थी, जब से ना ही फेस वॉश किया और अब मन भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आलस सा आ रहा है। तो लग रहा है वीडियो का एंड करने के बाद थोड़ा लेट लेती हूँ। और ठंडी है तो कम, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रही है। और ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें लग रही है, लेकिन है नहीं इतनी ज़्यादा। और बस वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाती हूँ, मैं वीडियो का एंड करने ही आई थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।